हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक अच्छी उछाल यहाँ लेते देखने को मिल रही है और बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस था उसको पार कर गया है। डे कैंडल में तो वो 2 दिन पहले ही पार कर गया था, लेकिन अच्छी बात क्या है, पिछले हफ्ते भी इसने ये कोशिश की थी, लेकिन वीकली कैंडल के अंदर यानी कि एक हफ्ते की जो कैंडल होती है उसके ऊपर वो क्लोज नहीं कर पाया था, जो फाइनली इस बार ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है। यहाँ पे ये भी एक बुलिश सिग्नल है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा ही। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, खासकर जो बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स की बात करते हैं। उसके अंदर हमने जो एक चार्ट पकड़ा था 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर भी किया था, और आपको ये पता है कि जब जनवरी फरवरी मार्च भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ खास अच्छा नहीं किया है। खासकर अगर मिड मार्च से या 20 मार्च के बाद की अगर हम बात करते हैं तो एक नई मोमेंटम आती है, और वो जो है अप्रैल मई जून तक चलती है। तो कह लीजिए 2025 के एंड में तो जो हम एक वेव देखते हैं, ओवरऑल जो हम उम्मीद कर रहे हैं 4 साल के साइकिल के अंदर 1 साल की जो बात होती है वो तो हो ही सकती है। लेकिन यहाँ पर अगले 2-3 महीने भी बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं, खासकर ऑल्ट कॉइन्स के लिए। और बिटकॉइन को लेके एक शख्स, जब बिटकॉइन का प्राइस 90,000 $1,00,000 पे था, तो उसने प्रिडिक्शन करी थी कि भैया ये 70-75 हज़ार डॉलर तक आ सकता है। अब उसी की एक प्रिडिक्शन निकल के आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 लाख नहीं, $1,10,000 जाएगा, और उसके बाद ये दोबारा 75-76 हज़ार डॉलर पे आएगा। तो वो कौन है, इस वीडियो के अंदर वो भी उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ चल रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिले आपके साथ में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो वो शेयर करने की। तो हमारा भी साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दूसरे कॉइन्स भी मैं साथ के साथ शेयर करूंगा, एथेरियम, एक्सआरपी, इन सब के अंदर क्या चल रहा है और कौन से कॉइन्स पे आपको फोकस करना चाहिए, तो वो तो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ही। और बहुत कुछ है बताने समझाने को। और शुरुआत अगर मैं बिटकॉइन से खासकर करता हूं, तो इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है कि जो ब्लैक रॉक, जिसकी हम वेट कर रहे थे पिछले 1 महीने से, वो लगातार सेलिंग कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने कोई सेलिंग नहीं करी है, बल्कि यहाँ खरीदारी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा बड़ा बुलिश सिग्नल है। और ये चेंज आया है जब सीपीआई का डाटा निकल के आया। अगर देखते हैं जो यूएस की मार्केट है वो भी यहाँ पे अच्छा कर रही है, और कल के अंदर $1.5 ट्रिलियन की वहाँ पे इजाफा हुआ है। तो इसका माहौल का जो यूएसए के अंदर मार्केट अच्छा कर रही है, उसका जो इम्पैक्ट है इस टाइम पे हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, माइक्रो स्ट्रेटजी, जो अब स्ट्रेटजी कहते हैं, माइकल सेलर की कंपनी है, उन्होंने 6900 ऑलमोस्ट 7,000 बिटकॉइन खरीदे इस डिप के अंदर, $84,000 के आसपास। और पहली कंपनी बन गई है जो कि 5 लाख बिटकॉइन होल्ड करती है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, $44 बिलियन, $1 बिलियन के अंदर होते हैं 8 से 9,000 करोड़ रुपए। तो कितना बड़ा अमाउंट। और यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, कि यहाँ पर ट्विटर जो है इलॉन मस्क ने कितने रुपए में खरीदा था। वो खरीदा था $44 बिलियन के अंदर। यानी कि समझ लो एक कंपनी को के लेवल की वर्थ हो गया, ट्विटर या एक्स के लेवल की वर्थ हो गई है जो इनके पास बिटकॉइन है। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने के अंदर जब हम परेशान थे कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, 1,60,70,000 बिटकॉइन खरीदे गए। और यहाँ पे हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए, ये मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे भी जाएगी, और नीचे जाती है तो ऊपर भी वापस आएगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे और यहाँ पे अपने हाथ पैर फुलाते रहेंगे, तो उससे कुछ खास किसी का होना नहीं है। अब अच्छी बात क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कि यहाँ पर 2 चार्ट हैं जो निकल के आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर माहौल अच्छा होता देखने को मिल सकता है। उससे पहले ऑथर हाइक्स, जो कि बिटमैक्स के जो को फाउंडर रहे हैं,
उन्होंने ये बात बोली है कि बिटकॉइन का प्राइस $1,10,000 जा सकता है अब आने वाले टाइम के अंदर। वहाँ जाएगा, फिर जो है $76,000-$75,000 पे आएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं, कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल दे रही हैं। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट सिग्नल जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हैश रिबन की तरफ से। अगर उसके अंदर देखते हैं तो बिटकॉइन का वो बाय सिग्नल यहाँ पे फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये ब्लू जो डॉट आता है नीचे, आप देखोगे जो फिलहाल अभी आपको देखने को मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है कि भैया यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज किया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। वीकली कैंडल के अंदर भी इसने इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुलिश सिग्नल है। तो आप कह लीजिए वो भी एक माहौल बना रहा है, और ये सिग्नल भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करते देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक रीज़न है। साथ के साथ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, 46 पे पहुंच गया है। कहाँ, ये 18, 19, 15 के आसपास आ गया था। तो यहाँ पे क्रिप्टो ग्रीड एंड जो इंडेक्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, वो भी इसी तरफ इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब चीज़ें सुधर रही हैं। तो यहाँ पर पिछले 1 महीने के अंदर भरपूर मौका मिला, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने भरपूर मौका दिया, लेकिन कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और कई लोगों ने जो है औने पौने दामों में अपनी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन लोगों को दे दी जो चाहते थे कि भैया आपकी जेब खाली हो जाए। अब आप डिसाइड करो यहाँ पे हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसके बारे में मैं पिछले 1-2 बार से बता रहा हूँ, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। यूजुअली जब बुल मार्केट आती है, यानी कि साइकिल का आखिरी साल आता है, जैसे 2017 में आया था, 2021 में आया था, और अभी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर पहले 2-3 महीने, जो आप कह लीजिए पहले 2 महीने, खासकर मैं बिटकॉइन के अलावा बात कर रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले 2-2.5 महीने अच्छे नहीं रहते हैं, ठंडे रहते हैं। लेकिन अगर मिड मार्च से देखते हो तो एक अलग ही मोमेंटम आता है, और ये चीज़ हमने पकड़ी 2017 के अंदर। देखो मिड मार्च के बाद में एक बड़ा बुलिश रैली आई जो कि लगभग 2000% का रिटर्न दिया 2017 में, मई से मार्च में ऑल्ट की जो रैली आई थी। और 2017 के दिसंबर में क्या हुआ था वो तो सबको पता ही है। लेकिन मैं खास कर ये 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ जहाँ इतना टिके हो, इतना बुरे हालात देख लिए है, तो यहाँ पे सेल करने से कुछ खास फायदा होना नहीं है। सारे कॉइन ज़्यादातर अपने बॉटम पे हैं, तो यहाँ पे फोकस करो कि 2-2.5-3 महीने और टिक सको। जहाँ इतना टिके हो, कई लोग 2-2.5 साल से टिके होंगे, कई लोग अभी 2-4 महीने से टिके होंगे, और कई लोग तो भैया 2021 से टिके होंगे। एक रैली दिसंबर में आई थी, फिर भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो मौका आता है, चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हमें 2 वेव देखने को मिल सकती हैं जिसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं। पहला, ये जो है मई तक जा सकती है, जून तक जा सकती है, फिर मार्केट थोड़ी ठंडी होती देखने को मिल सकती है, और फिर एक बड़ी रैली दिसंबर के, या आप कह लीजिए आखिरी क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखने को मिल सकती है। तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे सेम ही चीज़ 2021 में हुई थी, $1000 बिलियन की यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ी, लेकिन जो इंक्रीमेंट आया था लगभग 200% के आसपास आया था। 2017 के अंदर 20 बिलियन मार्केट कैप बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज वाइज 2000 गुना बढ़ा। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं 2021 में मार्च से मई के अंदर परसेंटेज वाइज 200-150 बल्कि 160% बढ़ा। और वर्थ देखते हैं $1000 बिलियन आया, और यहाँ पे इस टाइम तो $बिलियन की तो बाढ़ आई हुई है। और अभी आप देखते हो कि इनफ्लो देखते हैं तो लगातार USDC मिंट हो रहे हैं, USDT मिंट हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, अगर यही चीज़ फॉलो होती है, अगर समझ लीजिए मार्च एक मोमेंटम से आते देखने को मिल रही है, मार्च, अप्रैल, मई, ये 2-3 महीने अगर अच्छे होते हैं तो कम से कम हम उम्मीद कर रहे हैं दिसंबर के अंदर जहां प्राइस थे शायद वहां तक कई कॉइन्स के प्राइस जाते दिखें। और अच्छे कॉइन्स, टॉप कॉइन पे फोकस कर रहे हो तो वैसे ही आपको परेशान नहीं होना है। हमें उम्मीद है वो भी आपको अच्छा करते देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में पहले बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ, और फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि आप सबके साथ में जो भी अपडेट है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर
बिटकॉइन का खासकर बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, उसको पार कर पाया है, उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। वीकली कैंडल में भी ये जो है क्लोज कर पाया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। अगर यहाँ मेंटेन करता है तो आप कह लीजिए कि लगभग $84,000 के आसपास आता है। तो अगला टारगेट जो है 50 डे मूविंग एवरेज आता है, जो कि लगभग $90,000 पे आता है। अगर उसके पार जाता है तो हम उम्मीद कर रहे हैं बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करते देखने को मिल सकती है अगले 2-3 महीनों के अंदर, जो कि हिस्टोरिकली डाटा भी कहता है। हैश रिबन का जो सिग्नल है वो भी कहता है, बुलिश सिग्नल ये भी मिल रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज कर पाया। तो ओवरऑल देखते हैं माहौल बहुत ज़बरदस्त लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए आपको अच्छे ही होते देखने को मिलने चाहिए। अब यहाँ पर अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो आप कह लीजिए $84,000-85,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के फिलहाल आती है, और एक रेजिस्टेंस $90,000 से लेके वही 90 से $92,000-93,000 का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि पहले सपोर्ट जोन था। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको नथिंग टू वरी। अब यहाँ पर हमें और क्या करना चाहिए? अगर ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हो तो ये आपको रियलाइज होना चाहिए यहाँ पर बड़े बड़े कॉइन्स अच्छे रेट पे आज भी हैं। और अगर मैं बात करता हूँ खासकर यहाँ पर, मैं इस टाइम पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में इथेरियम है या XRP है, टॉप कॉइन्स है हर कैटेगरी के, ऑन्डो है, उस पर फोकस कर दिया। तो इस 1 बाय 1 आपको कोशिश करता हूँ शेयर करने की। $2,000 के नीचे इथेरियम मिल रहा था, कितना बोला आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, और इस टाइम पे $22,065 के आसपास चल रहा। तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट इसको एक रेजिस्टेंस है लगभग $2300-2400 पे, लेकिन उसके पार जाता है तो हमें उम्मीद है $3,000-3,500 और ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का पोटेंशियल लगता है। तो $2,000 के आसपास मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। सोलाना $110 के आसपास आ गया था, $125-130 पे कितना बोला कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी एक लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। इस पे आप फोकस कर सकते हो। XRP $2 के नीचे आया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसको लगातार बाइंग की एक कह लीजिए एक मेजर बाइंग देखने को मिली थी, जो है $2 के आसपास। तो यहाँ पे उसके अंदर भी फोकस किया जा सकता है। लेकिन हर कैटेगरी, जैसे AI के अंदर बात करता हूँ, $2 के आसपास नियर प्रोटोकॉल चल रहा था, आज की डेट में दोबारा $3 पे आ गया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है। AI के अंदर देख रहे हो तो इसको देख सकते हो। अगर आप RW के नैरेटिव को देख रहे हो तो ओंडो को देख सकते हो। इस टाइम पे भी $0.8587 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी यहाँ पे बाइंग फिलहाल देखने को मिल रही है, और $0.8 पे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इसके अंदर मौका था एंट्री बनाने का। ऐसे ही अगर आप देखते हो मीम कॉइन के अंदर ब्रेड के ऊपर फोकस कर सकते हो। बेस का अगर चीज़ें चली तो वो अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.035 के आसपास या उसके नीचे मिले तो एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लगातार आपको मौका दे रहे हैं। ADA पे फोकस कर सकते हो, टॉप कॉइन है, एक यूज्ड केस भी निकल के आ रहा है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे चल रहा है और हमें लगता है वो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, जो कि $0.7 के आसपास आती है। बाकी आपको कौन से कॉइन के बारे में पूछना है हमसे कमेंट में पूछेगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसके बारे में भी आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर जानकारी देने की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।